आज हम आपको सियासत की दुनिया के उस भगवाधारी नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके दर्द की सिसकियां कभी संसद भवन में गूंजी थी। वक्त ने करवट बदला और वही सिसकियां अंगारों में तब्दील हो गई। आज उस शख्स की दहाड़ से विपक्षी दल के तमाम नेताओं की सांसें लड़खड़ाई हुई हैं। यूपी का बच्चा बच्चा उस शख्स का गुणगान करता है। तो दोस्तों, ये शख्स कोई और नहीं बल्कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। तो दोस्तों, इनके सिसकियों से लेकर दहाड़ तक के सफर में क्या क्या हुआ वो आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 में पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित यमकेश्वर तहसील के पंचुर गांव के एक गढ़वाली क्षत्रिय परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम अनंत सिंह बिष्ट है, जो एक फॉरेस्ट रेंजर थे, तथा इनकी मां का नाम सावित्री देवी है। 20 अप्रैल 2020 को इनके पिता अनंत सिंह की मृत्यु हो गई। अपनी माता पिता के 7 बच्चों में 3 बड़ी बहनों व 1 बड़े भाई के बाद ये 5वें नंबर पर थे। इनसे और भी 2 छोटे भाई हैं। इन्होंने 1977 में टिहरी के गजा के स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की व 1987 में यहाँ से 10वीं की परीक्षा पास की। सन 1989 में ऋषिकेश के श्री भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की। 1990 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई करते हुए ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े तथा 1992 में श्रीनगर के हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से इन्होंने गणित में बीएससी की परीक्षा पास की। उन दिनों कोट द्वार में रहने के दौरान इनके कमरे से सामान चोरी हो गया था, जिसमें इनके सनद प्रमाण पत्र भी थे। इस कारण से गोरखपुर से विज्ञान स्नातकोत्तर करने का इनका प्रयास असफल रहा। इसके बाद इन्होंने ऋषिकेश में पुनः विज्ञान स्नातकोत्तर में प्रवेश तो लिया, लेकिन राम मंदिर आंदोलन का प्रभाव और प्रवेश को लेकर परेशानी से इनका ध्यान अन्य ओर भट गया। 1993 में गणित में एमएससी की पढ़ाई के दौरान गुरु गोरखनाथ पर शोध करने ये गोरखपुर आए और गोरखपुर में अपने चाचा महंत अवैधनाथ के शरण में चले गए। वहीं से दीक्षा ली। 1994 में ये पूर्ण सन्यासी बन गए, जिसके बाद इनका नाम अजय सिंह बिष्ट से योगी आदित्यनाथ हो गया। 12 सितंबर 2014 को गोरखनाथ मंदिर के पूर्व महंत अवैधनाथ के निधन के बाद इन्हें यहाँ का महंत बनाया गया। 2 दिन बाद इन्हें नाथ पंथ के पारंपरिक अनुष्ठान के अनुसार मंदिर का पीठाधीश्वर बना दिया गया। इनके राजनीतिक जीवन की बात करें तो सबसे पहले 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े और जीत हासिल की। तब इनकी उम्र केवल 26 वर्ष की थी। वे 12वीं लोकसभा 1998-99 के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में ये गोरखपुर से पुनः सांसद चुने गए। अप्रैल 2002 में इन्होंने हिंदू युवा वाहिनी बनाई। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव जीता। इसके बाद सन 2007 योगी आदित्यनाथ के लिए काफी मनहूस साबित हुआ। इस साल में योगी आदित्यनाथ को तमाम संघर्षों का सामना करना पड़ा। दरअसल 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में राजकुमार अग्रहर नामक युवक की हत्या की गई थी। मुहर्रम के दिन जुलूस के दौरान आमलेट के ठेले पर विवाद के बाद मोहम्मद शमीम ने साथियों के साथ मिलकर राजकुमार अग्रहर को चाकुओं से गोद दिया था। जब राजकुमार को जीप में अस्पताल ले जाने के लिए पीछे बेसुध हालत में रखा गया तो आरोपियों ने दोबारा उसे जीप से खींचकर ताबड़तोड़ हमला कर घायल कर दिया था। राजकुमार को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत घोषित कर दिया गया था। इस हत्या के बाद गोरखपुर में दंगा भड़क गया था और कानून व्यवस्था का बुरा हाल था, जिसके नाकामी को लेकर माहौल खराब होने के बाद घटना के विरोध में सड़क पर उतरे गोरखपुर के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और उनके साथ मौजूद लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। इस दौरान योगी आदित्यनाथ को 11 दिन जेल की सलाखों में रहना पड़ा था। इसी मामले में जेल से छूटने के बाद दंगे में हिंसा के शिकार लोगों और उसके बाद लगे कर्फ्यू में गरीबों की तबाही से व्यथित होकर योगी आदित्यनाथ संसद में भावुक होकर रो पड़े थे। इस घटना में योगी आदित्यनाथ की आंखों से निकले आंसू अंगारे का रूप ले चुके थे। आखिरकार सन 2009 में फिर चुनावी बिगुल बजा। फिर से योगी आदित्यनाथ चुनावी मैदान में उतरे, जहां से ये 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में 5वीं बार ये फिर से 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर संसद चुने गए। इस तरह योगी आदित्यनाथ भाजपा के ब्रांड नेता बन गए। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बहुमत मिला। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 12 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए।
जिसमें योगी आदित्यनाथ से काफी प्रचार कराया गया, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। परिणाम निराशाजनक रहा। 2017 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ से पूरे राज्य में प्रचार कराया। इस दौरान इन्हें एक हेलीकॉप्टर भी दिया गया था। योगी आदित्यनाथ हर दिल अजीज बन चुके थे। चारों तरफ योगी आदित्यनाथ के नाम का डंका बजने लगा। योगी आदित्यनाथ के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन 19 मार्च 2017 था। इसी दिन उत्तर प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक में योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुनकर मुख्यमंत्री पद सौंपा गया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद भारत की जनता ने इन्हें सर आंखों पर बिठा लिया। मुख्यमंत्री बनते ही सर्वप्रथम इनके द्वारा बिगड़े कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया गया। इसके बाद जिले के आला कमान को सख्त निर्देश दिया गया कि कानून से अगर खिलवाड़ हुआ तो उनकी खैर नहीं। अवैध अतिक्रमण पर इनका बुलडोजर कहर बनकर टूटने लगा। जमीन माफियाओं की ऊंची इमारतें ध्वस्त कर दी गई। कानून की लाठी से डरकर जमीन माफिया कुंडली मारकर बैठ गए। शासन प्रशासन तक हिल गया। भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी कार्रवाई की खौफ से थर थर कांपने लगे। फिल्म नायक की तरह योगी ने ऑन स्पॉट फैसले से विभागों में खलबली मचा दी। इनके इसी एक्शन से लोग इनके दीवाने हो गए और देखते ही देखते ये बीजेपी के सुपर ब्रांड नेता बन गए। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारी हर खबर आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर खबरों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।